पहले तो विंध्य की धरती पर आकर मैं बहुत भाव विभोर हो रहा हूँ, क्योंकि इसी धरती ने आज मुझे उस पदवी पर पहुंचाया है। हम लोग यहाँ बहुत पहले पढ़ाई किए थे, करीब 40 साल से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 45 साल हो गए हम यहाँ से निकले हुए यहाँ से। तो यादें अभी भी हैं कि यही स्कूल था, यही प्रागट था, यही डिसिप्लिन था। इसी तरह के जो भी हमें छोटे छोटे बच्चे लगते हैं, हम भी इस तरह यहाँ पर पढ़ाई करते थे। तो हम लोग जो कुछ भी आज हैं वो सब ऑब्वियसली सैनिक स्कूल रीवा की वजह से, जो हमारे शिक्षकों ने हमें पढ़ाया, हमें बताया, हमने जो गुण पैदा किए। नमस्कार, मैं तनु भदौरिया और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। रीवा में आज अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल 2025 का समापन हुआ है। आज के इस समापन समारोह में देश के 2 सेना प्रमुख, थल सेना से जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नव सेना से एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी शामिल हुए हैं, जो रीवा सैनिक स्कूल के ही पूर्व छात्र हैं। जानकारी के अनुसार आज सैनिक स्कूल के राष्ट्रीय खेल का समापन समारोह गरिमामयी रहा, जिससे उसी स्कूल में पढ़ने वाले 2 छात्र जो आज देश की सेना के प्रमुख हैं, वह अपनी ही स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। इस समापन अवसर पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला सहित सतना सांसद गणेश सिंह व रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा भी शामिल हुए। दरअसल सैनिक स्कूल रीवा के अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय स्तर की यह खेल प्रतियोगिता 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आयोजित की गई, जिसमें देश भर की 36 सैनिक स्कूलों के 460 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। वहीं आज समापन समारोह में देश की थल सेना और नव सेना प्रमुख बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं, जिनका सैनिक स्कूल प्रबंधन सहित प्रदेश के डिप्टी सीएम ने स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किया है। वहीं प्रतियोगिता में शामिल हुए सैनिक स्कूल के छात्रों को पुरस्कृत भी किया है। वीरों को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने भारतवर्ष की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर रीवा की माटी का मान रखा। इसमें एक है हमारे वीर चक्र नायक दीपक सिंह, जो गलवान के हीरो हैं। उनके भाई, मुझे बताया गया, प्रकाश सिंह गहरवार यहाँ पर हैं। क्या वो यहाँ पर हाजिर हैं? प्रकाश सिंह गहरवार, और बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर काफी तादाद में आए वेटरन्स को भी आपकी भारतीय सेना की सर्विस के लिए और रिटायरमेंट बाद देश निर्माण में भागीदार होने के लिए धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहूंगा। सैनिक स्कूल रीवा को ही देख लीजिए, जिसके पूर्व छात्रों ने सशस्त्र बलों में उत्कृष्ट सेवा के माध्यम से संस्थान और राष्ट्र दोनों को गौरवान्वित किया है। उनमें से प्रमुख नाम इस प्रकार से हैं: लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक, राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश; एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, नौसेना प्रमुख, जो स्वयं नेतृत्व और समर्पण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह विद्यालय वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह, लेफ्टिनेंट मुनीश सिब्बल, लेफ्टिनेंट दुष्यंत सिंह चौहान, एयर मार्शल पी.के. रॉय और दिवंगत सैनिक कर्नल विप्लव त्रिपाठी, मणिपुर 2021, और विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, जनरल रावत के साथ जिनका निधन हुआ था 2021, जैसे वीर सैनिकों का भी घर है। इनकी वीरता और समर्पण आज भी आने वाली पीढ़ी के छात्रों को प्रेरित करते हैं। आर्म फोर्सेस के कई सर्विंग और रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स सैनिक स्कूल के लड़नाई रहे हैं। मुझसे पहले 2 सेना प्रमुख के अतिरिक्त हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राकेश रोशन भी सैनिक स्कूलों के पूर्व छात्र रहे हैं। उनके कार्यों ने विद्यालय के आदर्श "विद्या ही बल है" को प्रमाणित किया है और मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित युवाओं को तैयार करने के संस्थान के मिशन को आगे बढ़ाया है। आज मेरे समक्ष आप केवल सैनिक स्कूल के छात्र के रूप में नहीं खड़े हैं, बल्कि आप में मैं भारत की उज्जवल भविष्य देख रहा हूं। भावी जनरल्स, एडमिरल्स, जजेस, एंटरप्रेन्योर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टेक्नोक्रेट्स, जो विकसित भारत की मशाल को प्रज्वलित करेंगे। सैनिक स्कूल रीवा में वापस आना मेरे लिए एक प्रेरणादायी क्षण है। यहाँ मेरे द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा और जीवन मूल्यों ने मेरे प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन की बुनियाद रखी है, नींव रखी। सुबह की फिजिकल ट्रेनिंग से लेकर कक्षाओं में एक्सटेंसिव एजुकेशन ट्रेनिंग तक, खेल के मैदान में चुनौतियों से लेकर हॉस्टल में आपसी सहयोग तक, हर अनुभव ने मुझे एक सैनिक और एक ऐसे नागरिक के रूप में आकार दिया है जो राष्ट्र सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले तो विंध्य की धरती पर आकर मैं बहुत भाव विभोर हो रहा हूँ, क्योंकि इसी धरती ने आज मुझे उस पदवी पर पहुंचाया है
जिसमें पूरी भारतीय सेना का मैं प्रमुख बना। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जहां पर भी हो, मेहनत कीजिए, अपना जो पैशन है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। सफलता अपने आप आएगी जो मेहनत करेगा और हमेशा अपने पैशन को पाने की कोशिश करेगा। हमें ये ध्यान रखना है कि हम अकेले उसको नहीं पा सकते। इसके लिए हम सबको ये सफर साथ मिलकर चलना पड़ेगा। और विंध्य की धरती में मैंने यही सीखा है कि हम यहाँ पर जो भी काम करते थे साथ मिलकर करते थे। और मैं भारत या कहीं भी बाहर गया हूँ और विंध्य क्षेत्र का अगर कोई व्यक्ति मिला है तो वो बड़े ही गर्मजोशी से मिलता है और वो साथ में मिलकर कदम मिलाता है और साथ में मिलकर कार्रवाई करना चाहता है। सर, कैसा एहसास है आज आप सैनिक स्कूल में खड़े हुए हैं? ये एक ऐसा एहसास है जो आज मैं सैनिक स्कूल पर खड़ा हुआ हूँ, सैनिक स्कूल की धरती पर हूँ, हेलीपैड पर हूँ, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सैनिक स्कूल वापस आ गया हूँ। जब मैं 9 साल का था तब मैं 5वीं कक्षा में यहाँ पहुंचा था और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वापस 5वीं कक्षा में आ गया हूँ। और यहाँ पर एथलेटिक्स ग्राउंड होता था और मेरा मन कर रहा है कि मैं वैसे ही उस एथलेटिक्स ग्राउंड में अपना फिजिकल ट्रेनिंग की कार्रवाई शुरू करूँ, लोगों से मिलूं, खिलखिलाऊं और वो बचपन जो वापस नहीं आ सकता लेकिन फिर भी कोशिश है कि उस बचपन को दोबारा जीऊं। सर, अपने अजीज दोस्तों को भी लेकर साथ में आए। आपने बहुत सही बोला। दिनेश त्रिपाठी जी मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम एनडीए में भी साथ में थे, उसके बाद मैं आर्मी में चला गया और दिनेश त्रिपाठी जी नेवी में चले गए, बट हम हर जगह मिलते रहे। यहाँ तक कि एक हायर कमांड कोर्स होता है मऊ में, उसमें भी हम साथ में थे। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि आज की तारीख पे अगर ऑप सिंदूर की सफलता को आप देखें तो वो इसलिए क्योंकि नेवी मेरे अजीज दोस्त कमांड कर रहे थे और एयरफोर्स भी मेरे अजीज दोस्त जो मेरे कोर्समेट हैं, जिनको हम एयर चीफ मार्शल एपी सिंह बोलते हैं, वो कमांड कर रहे थे। और जब हम तीनों एक साथ मिल गए तो फिर किसी की क्या मजाल कि कोई कुछ कार्रवाई कर सके। सर, क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी एक्टिव है? ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। जब हमें उचित समय लगेगा उसी समय ही ऑपरेशन सिंदूर को समाप्त किया जाएगा। सर, पाकिस्तान अगर कोई दोबारा कायराना हरकत करता है तब क्या कदम उठाया जाएगा? ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की हमने पूरी तैयारी कर रखी है। अगर उसने कोई कायराना हरकत की तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए, पहली बात तो मैं सैनिक स्कूल रीवा को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो 3rd एडिशन ऑफ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल नेशनल गेम्स का आयोजन किया। उसके लिए क्या क्या जरूरत होती है हमें सबको पता है कि कोई भी कार्यक्रम आयोजन करने के लिए नेशनल लेवल पे कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं सभी को, प्रिंसिपल को, जितने शिक्षकगण हैं और कैडेट्स को, सभी को बधाई देता हूँ। दूसरी बात, जितने भी सैनिक स्कूल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं, मुझे पता चला कि 500 से ज़्यादा कैडेट्स पार्टिसिपेट किए हैं, उनमें से 200 से ज़्यादा गर्ल्स स्टूडेंट्स थी और उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। इन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो लोग जीते हैं उनको ऑब्वियसली स्पेशल बधाई, बट मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग एंड लूजिंग। दे आर इम्पोर्टेंट, बट यू कैन विन टुडे, you can lose today and you can turn the tables around next time around. More important ये है कि भागीदारी करना, और वही सबसे बड़ी जीत है मेरे ख्याल से इन खेलों की। और इतने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आज आए हैं, ये यही मंत्र लेके जाएंगे कि हम कर सकते हैं जो कुछ हम करना चाहें, भले न जीते हों। और हार में भी एक जीत होती है। तो अगर आप नहीं जीते हैं, जितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे, उनको अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि अगली बार जब वो आए तो और भी परिश्रम करके आए और मेहनत करके आए, और आई एम श्योर वो अगली बार जीतेंगे और मेडल लेके जाएंगे। आपकी और थल सेना प्रमुख की यादें इस स्कूल से जुड़ी हुई हैं, क्या साझा करेंगे? जी, हम लोग यहाँ बहुत पहले पढ़ाई किए थे, करीब 40 साल से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 45 साल हो गए हम यहाँ से निकले हुए यहाँ से। तो यादें अभी भी हैं कि यही स्कूल था, यही प्रांगण था, यही डिसिप्लिन था। इसी तरह के जो अभी हमें छोटे छोटे बच्चे लगते हैं, हम भी इस तरह यहाँ पर पढ़ाई करते थे। तो हम लोग जो कुछ भी आज हैं वो सब ऑब्वियसली सैनिक स्कूल रीवा की वजह से, जो हमारे शिक्षकों ने हमें पढ़ाया,
हमें बताया, हमने जो गुण पैदा किए वो हमें अभी भी काम आते हैं और आगे भी काम आते रहेंगे। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि आप अपनी जब स्टूडेंट लाइफ में अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि इसके बाद फिर आपको इस तरह का माहौल नहीं मिलेगा जहाँ पर आपके इतने सारे मित्र आपके एक साथ हैं, और कई मित्रताएं तो पूरी जिंदगी भर चलती हैं। तो यही हमारी यादें हैं और हम दोनों अभी भी मित्र हैं, और वो मित्रता काम भी आई ऑप्शन नो टाइम। सर, विंध्य की धरती से देश के दुश्मनों को क्या चेतावनी देंगे? विंध्य की धरती से नहीं, मैं तो नौसेना अध्यक्ष हूँ और एज डिफेंस ऑफिसर और एक राष्ट्रीय नागरिक होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से सजग हैं और कोई चेतावनी नहीं किसी को। हम तो ये बताना चाहते हैं कि हमारी तरफ कोई आंख उठाकर ना देखे, क्योंकि हम सक्षम हैं और जहाँ तक समुद्रिक हितों की रक्षा करने की जरूरत है एज ए नेवल चीफ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कहीं भी कभी भी कैसे भी अपने सामुद्रिक हितों की रक्षा करने के लिए तैयार हैं, सजग हैं।